Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read about vowels and consonants and the sounds of the vowels. Okay. So before we are going towards the sound of the vowels, let's see what vowels are. अभी हम पहले देखेंगे कि vowels होते क्या हैं, ठीक है? जी, vowels से हैं इंग्लिश ग्रामर में अगर आप देखो तो out of 26 letters, 5 letters are called vowels. What are those 5 letters? A, E, I, O and U. ठीक है? 26 letters में से 5 letters A, E, I, O, U इनको हम vowels कहते हैं. Okay? So एक बात हमेशा याद रखिए कि बेसिकली हम इनको वाउल्स क्यों कहते हैं. जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स को प्रोनाउंस करते हो तो आप देखो कि जब आप ए ई आई ओ एंड यू को प्रोनाउंस करते हैं तो नीदर आपकी टंग जो सी है वो आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से से टच करती है, ना आपके होंठ आपस में टकराते हैं और ना ही आपकी टंग जो सी है वो आपके टीथ को टच करती है. ओके, यानी आपको जो एयर है उसका आपके माउथ कैविटी के अंदर ब्लॉकेज नहीं होता. इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए आपके माउथ कैविटी के अंदर एयर ब्लॉकेज नहीं होगी तो ये वाउल्स कहलाएंगे. ओके, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वी पुट एन एज एन आर्टिकल बिफोर देम. जितने भी आपके वाउल लेटर्स हैं उनसे जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनसे पहले हम आर्टिकल एन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन एग. ओके जी. द नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स. व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? अब हमने पढ़ा था कि 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो उनसे हैं ए ई आई ओ यू वो आपके वाउल लेटर्स हैं. और वाउल लेटर्स की पहचान क्या थी कि उनको प्रोनाउंस करते वक्त आपकी माउथ कैविटी के अंदर एयर ब्लॉकेज नहीं होता, हवा नहीं रुकती, आप उनको एग्जैक्टली सीधे से प्रोनाउंस कर जाते हो. ठीक है. Okay, the remaining 21 letters are called consonants, जिनमें B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z शामिल हो. ठीक है. अब इन कॉन्सोनेंट्स की क्या पहचान होती है कि जब आप इनको प्रोनाउंस करते हो तो या तो आपके टीथ जो हैं उनके साथ आपकी टंग टच करती है, या आपके लिप्स आपस में ज्वाइन करते हैं, या आपकी टंग जो है वो आपके अपर पैलेट यानी मुंह के ऊपर वाले हिस्से से टकराती है और एयर ब्लॉकेज होती है, हवा रुकती है इनको बोलते हुए. ठीक है, मुंह के अंदर. जैसे अब आप बी को प्रोनाउंस करें बी तो आपके दोनों होंठ आपस में टकराएंगे. ओके, योर लिप्स विल ज्वाइन व्हाइल प्रोनाउंसिंग बी, बी. सिमिलरली अगर आप सी को प्रोनाउंस करें तो आप सी, तो आप देखें कि आपकी जो टंग है वो आपके अपर पैलेट से टच करती है, जुबान आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से से टच करती है. ठीक है. तो वो सारे लेटर्स जिनको प्रोनाउंस करते वक्त आपके मुंह के अंदर, आपकी माउथ कैविटी के अंदर एयर ब्लॉकेज हो, यानी आपके होंठ आपस में टकराएं या आपकी टंग जो सी है वो आपके अपर पैलेट के साथ टच करे या आपके टीथ को टच करे, तो दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. And how many consonants are there? 21 letters are called consonants, यानी आपके पास 21 consonants हैं. ठीक है. एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि whenever a letter starts with a consonant तो हम उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आर्टिकल आ. ठीक है, ए या आ. जैसे अ फॉक्स, अ टावर. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल साउंड्स. ठीक है जी. अब ये वर्ड्स उनसे हैं, इनको जरा रीड आउट करें मेरे साथ. हेट, सेम, लेम, केक, रीड, हाइक, माइन, फ्यूज. जी. अब आप देखिए कि जब आप कोई वर्ड रीड करते हो तो उसमें अगर आपका जो सा है वो साउंड जो सा है, वाउल साउंड जो सा है वो उसके नेम जैसा हो. ठीक है. इन अ वर्ड अ वाउल साउंड इज लॉन्ग इफ इट साउंड्स लाइक इट्स नेम, अगर वो उसके नेम जैसा हो. जैसे कि आप इस वर्ड में देखें हेट, यहाँ पे देखिए हेट, यहाँ पे आपको ए की साउंड आ रही है ना. सिमिलरली सेम,
सेम, ए की साउंड आ रही है यहाँ पे। अब आप इस वर्ड में देखिए रीड, ई साउंड आपको आएगी यहाँ पे। आप देखिए कि मैंने ये ग्रीन से आई लिखा हुआ है और आपको आई की साउंड भी पता चलेगी, हा एक। ओके, तो हर वो वर्ड जिसके अंदर आपको जो सा है वो उसके नेम की साउंड आए, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वाउल साउंड। ठीक है, यानी वो वर्ड जिसके अंदर वर्ड के नेम की साउंड आपको साफ महसूस हो, उसको हम लॉन्ग वाउल साउंड कहते हैं। ठीक है, इसलिए अब जितने आपने वर्ड्स ऊपर देखे, हेट, सेम, लेम, केक, और फिर आप देखिए ये है रीड, हाइक, माइन एंड फ्यूज। ठीक है, फ्यूज। अब ये सारे जो से हैं, दे आर ऑल लॉन्ग वाउल साउंड्स। ठीक है, सो ऑल द अबव वर्ड्स आर लॉन्ग वाउल साउंड्स। ठीक है, इन सब के अंदर लॉन्ग वाउल साउंड आपको सुनाई दे रही है। ओके, अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट इस पे जाएं तो यू विल सी सम मोर वर्ड्स। ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ और वर्ड्स आ गए। इन वर्ड्स को हम जरा पढ़ते हैं। बैट, रैक, रेड, लेड। नाउ सी, टिक, हिम, रॉड, हॉट, मग एंड जग। जी, इन वर्ड्स को पढ़ के आपको क्या फील हुआ? आपको जो वर्ड का है नेम, उसका साउंड आ रहा है? जैसे बैट में आपको ए की साउंड एग्जैक्टली ए जैसी आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, तो वो वर्ड्स जिनकी साउंड जो है उनकी नेम जैसी ना हो, वो वर्ड्स जिनमें वाउल की साउंड उनके नेम जैसी ना हो, हम क्या कहते हैं कि ये शॉर्ट वाउल साउंड है। ठीक है, जैसे इन सारे वर्ड्स में आप देखिए कि आपको किसी में भी, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे HUT, हट, यहाँ पे आपको यू की साउंड नहीं सुनाई दे रही। ठीक है ना, हट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, या HOT, हॉट, MUG, मग, JUG, जग। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वो साउंड नहीं सुनाई दे रही जो आपको यू के साथ सुनाई देती है या जो आपको ओ के साथ सुनाई देती है। तो वो सारे वर्ड जिनमें वाउल्स अपनी ओरिजिनल नेम जैसी साउंड ना दें, उनको हम क्या कहते हैं कि इन वर्ड में शॉर्ट वाउल साउंड है। ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं। जी, जितने वर्ड्स हमने पढ़े, ऑल द वर्ड्स अबव है शॉर्ट वाउल साउंड। जी, हमें शॉर्ट वाउल साउंड सारे हमारे पास आ गए। ठीक है, ओके, नाउ हियर इज अ लिस्ट जिसमें आपको थोड़ा सा हमने बताया हुआ है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो शॉर्ट वाउल साउंड्स दे रहे हैं और कौन से लॉन्ग वाउल साउंड्स दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ए के साथ आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपके पास अब आ गया पहला वर्ड है आपके पास शॉर्ट साउंड जो दे रहा है, बैक। ठीक है, इसमें आपको ए की एग्जैक्टली नेम जैसी आवाज नहीं आ रही। और यहाँ पे दूसरा वर्ड अब आप देखिए, बेक, यहाँ पे आपको ए की आवाज आ रही है। सो दिस इज लॉन्ग साउंड। ओके, इसी तरह सेकंड वर्ड पे आइए, स्नैक, और फिर यहाँ पे आप देखिए स्नेक। ठीक है, अब स्नैक में आपको ए की नाम जैसी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए ये शॉर्ट साउंड है इसमें ए की। और यहाँ पे क्योंकि आपको ए की आवाज साफ आ रही है, स्नेक, ए फील हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग ए साउंड है। ओके, सिमिलरली ये नेक्स्ट वर्ड पे आइए, फैड, एंड उसके बाद क्या वर्ड है ये, फेड। ठीक है, तो ये फेड, फेड में आप ए को फील कर सकते हो, ये आपका लॉन्ग साउंड है। और फैड में आप इसकी एग्जैक्ट जो नेम जैसी आवाज है वो आपके सामने नहीं है, तो ये आपका शॉर्ट साउंड है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप जरा नेक्स्ट इस पे आइए। आगे जो हमारे पास लेटर्स हैं वो कौन से हैं? ये हैं आपके पास ई साउंड। लेकिन ई साउंड पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि फैड का क्या मीनिंग होता है, FAD, फैड, और फेड का क्या मीनिंग होता है? आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। फैड जो है वो बेसिकली आप किसी भी फैशन को के ट्रेंड को कहते हो जिसका हमें क्रेज हो जाता है ना, पागलपन की हद तक हम करना चाहते हैं कि आजकल जो है वो किस चीज का बहुत ज्यादा फैशन है। और हम सब, जैसे आजकल बहुत सारे बॉयज अपने थोड़े थोड़े लंबे बाल रख लेते हैं, उनको क्रेज हो जाता है ना।
तो फैड इज एक्चुअली अ क्रेज, अ ट्रेंड, जो कि बहुत सारे लोग एक वक्त में फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फेड तो आपको पता है, जब चीजें फेड हो जाती हैं तो वो डिम हो जाती हैं और हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं वर्ड ई के साथ जो है हमारे पास शॉर्ट साउंड्स और लॉन्ग साउंड्स। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज बेड। ठीक है, अब इसमें आपको ई की आवाज एग्जैक्टली नहीं आ रही। ओके, और इसके सामने आप देखिए बीट, यहाँ पे आपको ई की आवाज आ रही है तो ये लॉन्ग साउंड है। ठीक है, इसी तरह बेन, बेन में आपको बिल्कुल शॉर्ट साउंड सुनाई दे रही है ना, यानी ई की एग्जैक्ट नाम जैसी आवाज नहीं आ रही। सिमिलरली मैन, इसमें भी नहीं आ रही, ये दोनों शॉर्ट साउंड्स हैं आपके। और यहाँ पे अब आप देखिए बीट एंड मीन, इन दोनों में आपको ई का साउंड एग्जैक्टली उसके नेम की तरह सुनाई दे रहा है। सो दीज आर लॉन्ग ई साउंड्स। ओके, चलिए अब आप आइए नेक्स्ट इस पे, वर्ड्स विद आई। अच्छा, आई होप कि आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, है ना। जैसे आप देखो बेड, आई होप कि आप सबको पता है बेड का मीनिंग क्या है। एंड बीट, समटाइम्स व्हेन यू बीट योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, है ना, पिटाई करते हैं ना आप लोग इनकी कभी कभी। और बेन का क्या मतलब होता है, BEN, बेन। ठीक है, बेन बेसिकली एक टॉल हिल को भी कहते हैं, और समटाइम्स इट्स अ रूम एट द बैक ऑफ अ हाउस, ठीक है, उसको भी हम बेन कहते हैं। बीज, मोती जिनको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। और मैन और मीन का मीनिंग आई होप कि आप सब बच्चों को पता है, और अगर नहीं पता तो आपने इसको खुद से फाइंड आउट करना है। दीज आर वेरी इजी वर्ड्स। ओके जी, वर्ड्स विद आई नाउ। हाँ जी, आई में पहले हम शॉर्ट साउंड्स को देखते हैं, लिक, हिट एंड स्लिट। ठीक है, इनमें आपको आई की एग्जैक्ट साउंड सुनाई नहीं दे रही, ठीक है ना। लिक, जैसे आप किसी चीज को लिक करते हैं ना उर्दू में, जिसको कहते हैं चाटना। हिट जो है, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हाइट, छुप जाना, ठीक है ना। और स्लिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्लाइड, किसी चीज को मूव करना। ओके जी, अब यहाँ पे इन वर्ड्स में देखिए लाइक, यहाँ पे आपको आई की साउंड सुनाई दे रही है, लॉन्ग साउंड है, ठीक है। हाइड एंड स्लाइड, ठीक है, इन तीनों वर्ड्स में लाइक, हाइड एंड स्लाइड में आपको आई की आवाज इसके नेम जैसी आ रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें आई जो सा है वो लॉन्ग साउंड दे रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वर्ड इज ओ। ओके, अब ओ में आप देखेंगे कि आपके शॉर्ट साउंड्स कौन से हैं, राइट जी। रॉब, होप एंड मो, ठीक है। रॉब यू ऑल नो, है ना, जब कोई किसी चीज कोई डाका या चोरी वगैरह होती है तो दैट इज कॉल्ड रॉब। ओके, हॉप, हॉप इज एक्चुअली द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे खरगोश छलांगे लगा लगा के चल रहे होते हैं, ठीक है ना। एंड मॉप इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फ्लोर, ठीक है। जैसे आप मॉप करते हो, झाड़ू लगाते हो, सफाई करते हो, ठीक है। ओके, इन सब के अंदर रॉब, हॉप और मॉप, इन तीनों वर्ड्स के अंदर अब आप देखो कि आपको ओ की जो है एग्जैक्टली उसके नाम जैसी साउंड सुनाई नहीं दे रही, इसलिए व्हाट वी विल से कि यहाँ पे ओ जो सा है वो आपके शॉर्ट साउंड में आ रहा है। ओके, और नेक्स्ट अब आप देखिए जरा लॉन्ग साउंड्स में ये कैसे जाता है, रो, हो एंड मो। यहाँ पे आपको क्लियर जो सा है वो जिस तरह का आपका वर्ड है उसका नेम है उसकी आवाज आ रही है, रो, हो एंड मो। सो इन तीनों वर्ड्स के अंदर आपके पास जो सा है वो क्या है, ये लॉन्ग साउंड है, ठीक है। तो MOPE, मोक का क्या मीनिंग होता है? MOPE, मोक मीन व्हेन समवन इज डिप्रेस्ड, जब कोई परेशान होता है, उदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पे आइए, वर्ड्स विद यू। फाइन, पहले हम इसके शॉर्ट साउंड्स देखेंगे। CUB, कब। ओके, कब, टब एंड हग। ओके, यहाँ पे हमें अब यू की साउंड जो है उसके नेम जैसी नहीं आ रही है, सो दे गिव द शॉर्ट साउंड ऑफ यू। ये सारे वर्ड्स जो हैं यू की शॉर्ट साउंड दे रहे हैं। और नेक्स्ट अब आप ये देखिए इन तीनों वर्ड्स को, क्यूब,
ट्यूब एंड ह्यूज। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स हैं, इसमें आपको यू की एग्जैक्ट साउंड सुनाई दे रही है, तो हम क्या कहेंगे कि लॉन्ग साउंड है ये, इसमें यू की लॉन्ग साउंड है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटीज। ठीक है जी, our first activity is write at least 3 words with long and short vowel sounds. आपके पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपने कम से कम 3 वर्ड्स उनसे हैं वो लिखने हैं विद ए। ओके, अभी आपने ऊपर वर्ड्स पढ़े भी हैं, लेकिन उन्हीं वर्ड्स को कॉपी करने की तरह इट्स बेटर कि आप लोग ये वर्ड्स उनसे हैं वो अपने पास से लिखें। ठीक है, 3 words you have to write with the long sound and 3 with short sound। ठीक है, ए के साथ, ई के साथ, आई के साथ और यू के साथ। ठीक है, ओ के साथ। क्लियर, ये आपने 3 वर्ड्स लिखने हैं। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी लिस्ट हमने नीचे दी हुई है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये वर्ड्स की एक लिस्ट है, कैन, बैट, टेक, केन, प्लेन, मेट, फीट, पेट, प्लान, टैप, बीट, मीट, फिन, caught, cut, shin, knot, flutter, bit, brought, mutter, fine, coat, cute, shine, note, wrote, bite एंड फ्लूट एंड म्यूट। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जिनमें शॉर्ट साउंड्स भी हैं और लॉन्ग साउंड भी हैं। आप इनसे हेल्प लेकर अपनी एक्टिविटी को फिल कर सकते हो, एक्टिविटी नंबर 1 को। ओके, अब आ जाइए अपनी एक्टिविटी नंबर 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर एंड एन। ठीक है, एक छोटा सा आपकी एक्टिविटी है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले जब वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्लियरली पढ़ा था कि वो वर्ड्स जो कि वाउल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं, और वो वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल आ लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई लिव इन डैश अपार्टमेंट। अब आप देखिए अपार्टमेंट वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम एन को काउंट करेंगे। ठीक है, आई लिव इन एन अपार्टमेंट। बाकी सारे आप खुद से करोगे। माय फ्रेंड लिव्स इन डैश हाउस। अब देखिए हाउस किससे स्टार्ट हो रहा है, एंड स्कीमो लिव्स इन डैश इग्लू। ठीक है, स्कीमोस कहाँ रहते हैं, इग्लूज में रहते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि आपने आप ऑन करना है या एन करना है। ठीक है, बट डैश होम इज द होम फॉर डैश माउस। ओके, ये एक्टिविटीज आपने अपनी कॉपीज पे ऐसा अटेम्प्ट करनी है, और इससे पहले का जितना भी लेक्चर है वो सारा आपने देखना है कॉपी पे, प्रॉपर डेफिनेशन लिख के, और उसके बाद आगे आपने एक्टिविटीज अटेम्प्ट करनी है ग्रामर कॉपीज पे। डेट और डे को काउंट करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।